बिहार में विपक्ष सड़कों पर है। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी भी इस मोर्चे में शामिल हो रहे हैं। 4 लेबर कोड के खिलाफ मजदूर संगठनों ने भी भारत बंद की कॉल की और इसका असर भी दिखने लगा है। बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक हलचल है। बाजार बंद है, कई सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें, जहां एक तरफ आप देखिए बिहार में चक्का जाम है, दूसरी तरफ लेबर लॉ पर भारत बंद का भी आह्वान किया गया। उसका असर भी अब जो है कई जगहों पर दिखना शुरू हो चुका है। वहीं बिहार में जो चक्का जाम है उसको लेकर कई ट्रेनों को भी रोकने की खबरें आ रही थी, लेकिन फिर उन्हें शुरू कराया गया कुछ विलंब के साथ। आज राहुल गांधी भी सड़कों पर नजर आएंगे। बिहार में महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का असर दिखने लगा है। शहर शहर चक्का जाम है, कहीं रेल रोकी गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर रेल रोकी। पटना में सबसे ज्यादा असर दिखा है। सड़कों पर टायर जलाकर विरोध को हवा दे रहे हैं। पप्पू यादव भी सड़क पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें अगर आप देखें, वहां पर भी वो पहुंचकर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चाहे वो पटना हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, दानापुर हो, मुजफ्फरपुर हो, जहानाबाद हो, हाजीपुर, अररिया, इन सब की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि आज जो वोटर लिस्ट का मामला था, जिस तरह से उसका पुनरीक्षण हो रहा है, गहन उस पर समीक्षा हो रही है और इसको शुद्धिकरण कहा जा रहा है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, उसी को लेकर ये बवाल जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। अब ये मार्च का रूट जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार महागठबंधन का मार्च का जो रूट है वो क्या रहने वाला है। तो ये आयकर गोलबंद से होते हुए बीजेपी दफ्तर, आरजेडी दफ्तर, फिर जेडीयू दफ्तर होते हुए ये आगे बढ़ेगा। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, कितना असर दिख रहा है फिलहाल बंद का? से अच्छा तो आप दिखा रहे थे। देखिए, सबसे पहला अपडेट देते हैं। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त इनकम टैक्स गोलंबर पे पहुंच चुके हैं और जो एकजुटता दिख रही है इस वक्त महागठबंधन की, वो बड़ी तस्वीर है। और जो एसआईआर है, कहीं ना कहीं उसने एक मौका दिया है सड़क पर महागठबंधन के घटक दलों को उतरने का। और थोड़ी देर में राहुल गांधी जब यहाँ पहुँचेंगे अर्पिता, तो यहीं से मार्च की शुरुआत होगी। तेजस्वी यादव पहुँच चुके हैं, राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़ करके दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, तेजस्वी यादव तमाम समर्थकों से घिरे हुए हैं इस वक्त और थोड़ी देर में जब यहां से मार्च निकलेगा तो ये मार्च विधानसभा के सामने शहीद स्मारक पर पहुंचेगा और वहां से ये मार्च जो निर्वाचन आयोग का कार्यालय है वहां तक उसको जाना है। लेकिन क्या वहां तक मार्च को जाने की इजाजत मिलेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी से देखिए, पुलिस बल की मौजूदगी है यहाँ पे और तमाम जो यहाँ सुरक्षा अलर्टनेस है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर के है, क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी के पहुंचने के बाद ये मार्च यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ से निकलेंगे और वो कूच करेंगे। जो इनकम टैक्स गोलंबर से आर ब्लॉक चौराहा होते हुए वो जाएंगे और वहां पर प्रदर्शन भी होगा। जो शहीद स्मारक है वहां पे कितनी देर में ये मार्च शुरू होगा, अब लगभग ये तस्वीर साफ होती दिख रही है, क्योंकि समय जो दिया गया था 10 बजे का, तेजस्वी यादव एकदम समय पर पहुंच गए हैं। और थोड़ी देर में जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद जो मार्च है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अर्पिता, तो फिलहाल जिस तरह से बिहार में इस वक्त हंगामा है क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर, लेकिन जरा आपको सुनवाएं, बयान भी कई आ रहे थे। जसवी क्या कह रहे थे वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का
प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज करना क्या चाहती है, बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक डीएम का भी ऑडियो जो है वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से। साफ तौर पे डीएम का कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट मत लो। इलेक्शन कमीशन कहता है डॉक्यूमेंट लो, खाली साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो और कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे मत दो। देखिए पप्पू यादव भी सड़कों पर उतर आए हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। पप्पू जी, आज आपने रेलवे का चक्का जाम किया था, क्या कहेंगे? सर पूरे वो तो पहले से है, चल रहा है। आर पार की लड़ाई है। मेरी नागरिकता कैसे पूछोगे तुम? हाँ, हम पैदा लिए यहाँ, हम जन्म लिए यहाँ, हमसे कैसे तुम पूछ रहे हो भाई? हाँ, तुम होते कौन हो? पप्पू जी, चुनाव आयोग तो कह रहे कि ये फायदे के लिए किया जा रहा है। भैया कौन फायदे है ये कौन फायदे हैं? आप हमको बताइए। आप 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनवाया और आज आपको इतना आजादी के बाद हम कैसे हम वोट डाल रहे थे, आज आप कह रहे वोट नहीं डालने देंगे। ये कौन सा जिससे आधार कार्ड को नहीं मानते, जॉब कार्ड को नहीं, राशन कार्ड को नहीं, 10-10 कार्ड है मेरे पास उसको नहीं, आधार को जोड़ के किया गया। पप्पू जी, आज राहुल गांधी भी पटना रहे। पप्पू जी आज राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं थोड़ी देर में। सर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही तो आज पूरे बिहार का चक्का जाम है। ये सैलाब है सर, सैलाब। आज क्या होने वाला? आज क्या बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है? ऐतिहासिक दिन। राहुल गांधी जी हमारे नेता जब आ जाए और पूरा दुनिया देख रही है कि कैसे एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी के वोट के अधिकार पर हमला कर दिया गया है, कैसे पूरे देश के माइनॉरिटीज को खत्म करने की साजिश है, दलित और एसटी, एससी को खत्म करने की साजिश है। लड़ाई आर पार, कोई समझौता नहीं होगा सर। तो इस बीच हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन पर किस तरह से सवाल उठ रहा है और उसको लेकर महासंग्राम अब बिहार की सड़कों पर नजर आ रहा है। ट्रेनें रोकी जा रही हैं, चक्का जाम किया जा रहा है, बिहार बंद का आह्वान किया गया था और आप समझिए राहुल गांधी आज सड़कों पर होंगे, उनके साथ तेजस्वी भी होंगे। पूरा महागठबंधन एकजुटता का संदेश देने की भी यहाँ कोशिश। और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर महासंग्राम जो है वो भी चल रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। वोटर लिस्ट में संशोधन की बात या चुनाव आयोग का निर्देश कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़े, जितना कम परसेंटेज वोट होता है उसका निरीक्षण करना, जागरूकता उत्पन्न करना, ये कौन सा गलत है? कोई एक जाति, एक पार्टी के लिए नहीं कर रहा है, ये सभी के लिए है। बाहर के लोग गलत वोटिंग न कर सके, इस पर इनको आपत्ति क्यों है? ये बुत से जिन निकालने वाले लोग थे, राजद के लोग जंगल राज में, वही मानसिकता को बरकरार रखना चाहते हैं और चुनाव आयोग के संविधान के विरुद्ध भ्रम का वातावरण फैलाना, ये संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। रोहित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, देखिए बिहार में चुनाव है इसलिए इस तरह के कई मुद्दे जो है वो उठेंगे, लेकिन यहाँ सवाल फिर बार बार यही उठता है कि चुनाव आयोग जो अगर विपक्ष इस तरह की मांग कर रहा है, उसने अपनी स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो क्या कोई और प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग को ये और जानकारी देनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, इससे क्या होगा और क्यों आधार कार्ड वगैरह को इसमें नहीं ऐड किया गया है, क्योंकि संशय को दूर करना जरूरी है। दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट में भी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में जो है कहीं न कहीं कह सकते हैं डेडलॉक की स्थिति हो गई है। चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, बड़े बड़े विज्ञापन अखबार में देकर बता दिया कि भाई आप डॉक्यूमेंट जमा भी नहीं भी करेंगे, थोड़े दिन बाद आप जमा कर सकते हैं, तो कुछ राहत देने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी प्रक्रिया को ही जो है एक तरीके से गलत बता रहा है, खासकर टाइमिंग को लेकर। तेजस्वी का भी कहना है भाई अगर चेकिंग करनी है तो चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद चेकिंग कीजिए। लेकिन इसी गतिरोध को लेकर जो है आज पूरा का पूरा ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कल जब सुनवाई करेगा तो क्या फैसला देगा इसको लेकर। लेकिन सड़कों पर हम दिखा दें तस्वीरें, मेरे पीछे विधानसभा मौजूद यहाँ पर है, हम विधानसभा पे मौजूद है यहाँ पे, और विधानसभा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं सैनिटाइज कर दिया गया है, क्योंकि ये पूरा इलाका ही वो है जहाँ से थोड़ी ही देर में तेजस्वी और राहुल गांधी जो हैं वो विरोध मार्च करते हुए जो हैं
इसी इलाके से गुजरते हुए आगे निर्वाचन भवन पहुंचेंगे, जो विधानसभा से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरीके से जो है लगभग बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से भारी पुलिस बंदोबस्त आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए पूरा बैरिकेडिंग लगाकर रस्सियों से पूरा इलाके को जो है वो रोक दिया गया है यहाँ पे, और ट्रैफिक को जो है दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो घुमाया जा रहा है, ताकि इस पूरे इलाके में जो है थोड़ी देर में जो है हजारों की संख्या में जो लोग कार्यकर्ता है महागठबंधन के वो मौजूद होंगे, बड़े नेता मौजूद होंगे। इसीलिए पुलिस की भारी बंदोबस्ती भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी किसी राज्य में जाकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। अमूमन वो रैलियों में जाकर प्रदर्शन विरोध करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन इस तरीके से सड़क पे चल के 3 किलोमीटर का पूरा ये फासला होगा जहां पर वो चलना शुरू करेंगे, विरोध मार्च उनका शुरू होगा, पहली बार हो रहा है। और क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है और विपक्ष का आरोप है, दावा है कि जो ये पूरा प्रक्रिया चल रही है वोटर लिस्ट समीक्षा की, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, इसीलिए जी।